हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिलेबस अंडरस्टैंड करेंगे। बहुत ज़रूरी होता है हर स्टूडेंट के लिए कि आप किस दिशा में जा रहे हो। भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हर कोर्स में है और कई कोर्सेज में उसका सिलेबस भी आपको एग्जैक्टली मिलेगा जैसा आपके सिलेबस में है, लेकिन उस सिलेबस में भी कौन कौन सी बारीक पॉइंट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, एंड देन उसके बाद जो है हमारी बाकी स्ट्रैटेजीज जो है स्टार्ट हो जाती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एक कोई बिगनर है उसे कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, उसे कैसे, भाई उसके पास जीरो नॉलेज है सपोज टू बी, तो उसे कैसे करना चाहिए, हमने उसको भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन आज के सेशन में हम अपने आप को लिमिटेड रखेंगे केवल ओबी का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ठीक है, हम इस जो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और ये वैलिड रहेगा आपके लिए अंटिल मैं कोई नया चेंजेस जो यूपीएससी के नोटिफिकेशन से नहीं आ जाता मैं आपको अपडेट कर दूंगी उसके लिए। और एल्स इफ यू वांट टू रेफर, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू रेफर द यूपीएससी नोटिफिकेशन ऑनली। ओके, सो हम सिलेबस की ओर बढ़ते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इट्स अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थ्योरी करेंगे तो उससे आपकी एक बेस बन जाती। बहुत सारे स्टूडेंट पहले स्टेप में ये मिस्टेक कर देते कि जो बुक हाथ में आती है वो उठा लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पहला आपका मीनिंग एंड जो कॉन्सेप्ट पे है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पूछा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। फिर उसके बाद इंडिविजुअल के बारे में पूछा है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो जो इंडिविजुअल से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन में, लाइक उसकी पर्सनालिटी, उससे रिलेटेड थ्योरीज एंड डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन में मीनिंग एंड प्रोसेस इज डिवाइड। अब ऐसा नहीं है कि केवल मीनिंग और प्रोसेस ही पढ़ोगे, और भी हमें कई सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, बट जो एटलीस्ट सिलेबस में ऑन द ब्रॉड सेंस में है उसको तो आपको कवर करना ही है। ठीक है, तो परसेप्शन में हम सारी चीजों को डिटेल में कवर करेंगे। मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरी एंड एप्लीकेशंस। तो कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी एंड एप्लीकेशंस तो कवर करना ही है, प्लस मोटिवेशन के अंदर और भी जो इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। वैसे आपको ये तीन तो छोड़ना ही नहीं है, ना ही कॉन्सेप्ट को छोड़ना है, ना ही उसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है उनको छोड़ना है, और ना ही उसके एप्लीकेशंस को छोड़ना है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मोटिवेशन से रिलेटेड जितने भी एरियाज होंगे उसको हम कवर करेंगे। क्लियर? लीडरशिप, लीडरशिप के अंदर उसकी थ्योरीज एंड स्टाइल्स। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि केवल थ्योरी और स्टाइल्स ही आते हैं, लेकिन ये आपका 100% कॉन्फिडेंटली कवर होना चाहिए। एंड उसके अलावा लीडरशिप के अंदर और भी, क्योंकि थ्योरीज को समझने के लिए कुछ टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना जरूरी है। स्टाइल्स को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्लियर होना जरूरी है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी चैप्टर कवर करेंगे तो हम एक बेस क्रिएट करते हुए चलेंगे, ताकि वो जो थ्योरीज है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगी कि थ्योरीज को जो है क्या उसको ऐसे आपको अपना बूस्टिंग बनाना है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में उसकी मीनिंग, इट्स इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस एंड वे ऑफ इट्स एनहेंसमेंट। नेक्स्ट, क्वालिटी सर्किल, उसमें उसका मीनिंग एंड देयर इम्पोर्टेंस। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो अगर हम ब्रॉड एरियाज की बात करें, ठीक है, तो आपको एक तो बेसिक्स कवर करना है। ठीक है, एक तो बेसिक्स कवर करना है आपको मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, एक तो आपको बेसिक्स कवर करना है, दूसरा आपको पर्सनालिटी, ठीक है, और इंडिविजुअल्स रिलेटेड जो उसकी थ्योरी, और पर्सनालिटी के अंदर उसके डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। परसेप्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी सर्किल, मैनेजमेंट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो ये एरियाज को आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में कवर करना है। दिस इज एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को का जो ये सिलेबस है, आप जिस भी टाइम इस वीडियो सेशन को देख रहे होंगे, दिस इज अ ब्रॉड एरिया। आपको ये क्लियर होना चाहिए आपके सिलेबस का क्या पार्ट है, और अगर आपको रेफर करना है, अदरवाइज कोई भी चेंजेस आएगा विल बी मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, विल मेंशन विद द डिफरेंट वीडियोस इफ इट रिक्वायर्ड। ठीक है, अंटिल एंड अनलेस यू जस्ट गो विद दिस। ठीक है, एंड रिगार्डिंग द बुक्स and the courses, you just contact to the team. We are now completely ready to provide you all the things,
so that क्या optional is the actually give you a good rank. तो आपको अपनी strategy खुद plan करनी होगी, and if you have a good mentorship, like आपको आप एक direction में hard work कर रहे हो, ठीक है, हार्ड वर्क करते चल रहे हो, बट रूट आपको पता नहीं है, आप सारे रूट ट्राई कर रहे हो, तो आपका टाइम उससे लैप्स होता है. सो व्हाट यू नीड इज रोड मैप बना होना चाहिए, और उस रोड मैप पे चले जाओगे और रेगुलर परसिस्टेंट हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस आपकी है. सो व्हाट यू नीड इज अ राइट मेंटरशिप, एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम फॉर द वीडियो क्लासेस, एंड in that we give you a complete support, and regarding the books also, and yes, with the news we'll bring up the booklets also. So everything is on the online platform. Earlier it was the offline, and everything is now in the online platform, and you can get each and everything is completely online. Okay, so I hope this helps you a lot, and in case of any query, just ask in the comment section, and in case of any doubts you are facing with your planning regarding UPSC commerce and accountancy option, you are most welcome. So take care and start working hard. Till then, bye bye.